पिछली बार बीपीएससी प्री निकालने में मैंने 5C को फैक्टर के रूप में यूज़ किया था। ये 5C मेरे लिए बहुत ही उपयोगी रहा और मैं फाइनली बीपीएससी प्री निकालने में सक्सेस भी रहा। ये 5C आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी इनका यूज़ करते हैं तो शायद आपको भी कुछ मदद मिल जाए, आप भी रिजल्ट लाने में सक्सेस हो सकते हैं अगर ये 5C अप्लाई करते हैं। तो ये 5C क्या है? कॉपी, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, कनेक्टिविटी, सेंटर्ड स्टडी, कूल एंड कामनेस। अगर ये 5C आप अपनाते हैं तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप रिजल्ट दे सकते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसी को विस्तार में समझते हैं कि क्या है ये 5C। 5C फर्स्ट 5 है। फर्स्ट C कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। हम हर चीज़ में लकीर का फ़कीर बनते हैं। अगर पढ़ाई का टाइमिंग हमको देखना है कि किस टाइम पे हम पढ़ें, तो देखते हैं कि बगल वाले भैया मेरे सुबह 4 बजे तक पढ़ते थे तो हम भी वही फॉलो करने लगते हैं। या फिर हम देखते हैं कि हमारे भैया ये वाले बुक अप्लाई किए थे, हम भी वही करने लगते हैं। तो लकीर का फ़कीर किसी भी मायने में नहीं बनना है। जो नेचर आपका है वही आपके बगल वाले भैया का नहीं था। उनका नेचर आपका नेचर बहुत अंतर है। हो सकता है रात का टाइम उनके लिए सूटेबल हो, वो रात के टाइम में कंफर्ट फील करते हो, लेकिन आपके लिए रात का टाइम सूटेबल नहीं हो, आपका नेचर वैसा नहीं हो, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आप अपने नेचर को समझें और नेचर के अनुसार काम करें। हो सकता है सुबह का टाइम आपका बहुत अच्छा पढ़ाई होता हो सकता है दोपहर के टाइम में आपका अच्छा पढ़ाई होता हो सकता है रात के टाइम में आपका अच्छा पढ़ाई होता हो। तो जो आपका नेचर हो, जिस टाइम पे आप बहुत अच्छा मेहनत कर पाएँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाए बिना आप अच्छा मेहनत कर पा रहे हो, तो वो टाइम आपके लिए सूटेबल होगा और उसका अप्लाई करें। सब्जेक्ट, बुक, कौन सा बुक पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, ये सब चीज़ों में आप अपना नेचर को समझें, अपनी प्रकृति को समझें कि किस तरीके से आप पढ़ पाते हैं। तो आप कॉपी पेस्ट नहीं करें, लकीर का फ़कीर नहीं बने किसी भी मामले में। सेकेंड चीज़ है कॉन्सेप्चुअल स्टडी। हम क्या करते हैं प्री के लिए, बीपीएससी प्री के लिए हम वन लीनियर बुक्स पढ़ने लगते हैं। खास करके हम मैगजीन, करंट अफेयर के मामले में वन लीनियर बुक पढ़ने लगते हैं, जो कतई बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि 30 नंबर का करेंट भी आता है और 30 नंबर बहुत मायने रखता है। अगर आप 6 महीने का करेंट का कोई अच्छा बुक लेते हैं और अच्छे ढंग से उसको पढ़ते हैं तो आप 30 में 25 नंबर भी ला सकते हैं करेंट अफेयर में। क्योंकि मेरा खुद अच्छा नंबर आया था पिछले बार 17th बीपीएससी में, तो करेंट में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थर्ड चीज़ है कनेक्टिविटी। पढ़ाई से हमेशा कनेक्टिविटी कैसे बनाए रखें, ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम होता है। जो सक्सेस हुए लोग हो रहते हैं उन्हें भी पढ़ाई की ड्यूरेशन में नहीं पता होता है कि वो सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो कनेक्टिविटी ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप हर टाइम में, हर सिचुएशन में कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं तो सक्सेस निश्चित है। कनेक्टिविटी कैसे बनाए रखें ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। जैसे 1 महीना कंटिन्यू पढ़े, बीच में एक दिन फीवर आ गया या एक दिन किसी के शादी में जाना हो गया या फिर पार्टी में जाना हो गया, तो हमारा कनेक्टिविटी टूट जाता है। फिर रीस्टार्ट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है और बहुत सारे लोग उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज के कारण छोड़ देते हैं, या फिर जिस डायरेक्शन में वो मेहनत कर रहे होते हैं वो डायरेक्शन को फिर पकड़ नहीं पाते हैं, जिस कारण से उनका रिदम रुक जाता है, रिदम गड़बड़ा जाता है और मेहनत फिर जो पोटेंशियल होता है वो यूज नहीं कर पाते हैं। अगर एक दिन का ही हम बात ले, सुबह से लेकर के आप 2 बजे तक पढ़ते हैं, 2 बजे आपको खाना खाने जाता होता है, खाना खा करके आते हैं, सोचते हैं 2 मिनट रील देख लेते हैं, वो रील देखने के चक्कर में हम 1 घंटा कैसे बिता देते हैं पता नहीं चलता है। तो जैसे ही खाना खा करके आए फिर अपने पढ़ाई से कैसे कनेक्टेड हो जाएं, ये बहुत बड़ा समस्या होता है, हर किसी के साथ होता है और इसी में हमारा सबसे ज़्यादा समय बर्बाद होता है। अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी का घर से ही या किसी फ्रेंड्स का ही कॉल आ जाता है, वो कॉल में हम इस तरह से डाइवर्ट होते हैं कि हमारा कनेक्टिविटी टूट जाता है, फिर पढ़ाई में फिर से वो रिदम लाना समस्या हो जाता है। तो रिदम बनाए रखें, कनेक्टिविटी बनाए रखें। अगर आप हमेशा, हर दिन, हर रोज़, हर समय आप कनेक्टिविटी अगर पढ़ाई में बनाए रख पाते हैं, इसमें अगर सक्सेस हो जाते हैं तो आप निश्चित रूप से रिजल्ट देने में सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि हर स्टूडेंट का ये समस्या होता है कनेक्टिविटी बनाए रखना। एक दिन पढ़ाई होता है, अगले 2 दिन पढ़ाई नहीं होता है।
तो ये थर्ड सी था। फोर्थ, सेंटर्ड स्टडी। सेंटर्ड स्टडी क्या करें, मतलब एक बुक को अपनाएं तो उस बुक को 10 बार पढ़ जाए, 20 बार पढ़ जाए, मैक्सिमम टाइम पढ़ जाए। ये नहीं कि आज ये पढ़ें कल वो पढ़ें, आज ये तौर तरीका अपनाएं कल उस तरीके से पढ़ेंगे, नहीं। सेंटर्ड रहना है अपने रूल रेगुलेशन पे कि रात को 10 बजे से अगर सुबह 4 बजे तक मुझे पढ़ना है तो यही मेरा रूटीन रहेगा। ये बुक पढ़ना है, इस टीचर से पढ़ना है तो इसी टीचर को हम 10 बार देखेंगे। यूट्यूब में फ्री है, हम क्या करते हैं आज इस टीचर को कल उस टीचर को यूज करते हैं, तो वो बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो सेंटर्ड स्टडी करना है। सेंटर्ड स्टडी दैट मीन्स नॉट ओनली सिलेबस बट ऑल्सो योर ऑल करिकुलम दैट यू आर यूजिंग इन योर प्रिपरेशन। तो हमें प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में सिर्फ सेंटर्ड सिलेबस का ही यूज़ नहीं करना है बल्कि सेंटर्ड मटेरियल का भी यूज़ करना है। और ये कैसे यूज़ करेंगे ये आप ही जानते हैं और आप ही इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि आपका नेचर क्या है, किस चीज़ों को आप बढ़िया से पकड़ पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो हर समय याद रखें कि लकीर का फ़कीर ना बने। आपका कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है पढ़ने का, हर तरीके का। आप अपने तरीके से सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन बगल वाले जो भैया सक्सेस हुए हैं उनके रूल को अपना करके आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आप अपने तौर तरीके से रहें, लकीर का फ़कीर न बने, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें और सेंटर्ड स्टडी करें। कूल एंड कामनेस, लास्ट ये सी है। कूल एंड कामनेस का मतलब क्या है कि शांत रहें, बेचैन न रहें। अगर एक ट्रेन चल रही है उसमें हम दौड़ रहे हैं कि कब हम अपने स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे दौड़ने से, बोगी के अंदर हमारे दौड़ने से स्टेशन पे ट्रेन नहीं पहुंच जाएगी। ट्रेन की जो चाल होगी उसी चाल से वो निश्चित समय पे अपने स्टेशन पे पहुंचेगी। तो शांत रहें, एकाग्र रहें, अपने सीट पर बैठे रहें और जो आपका पोटेंशियल है वो यूज करें। पोटेंशियल का यूज आप तभी कर पाएंगे जब शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे। हमारा क्या है कि हम बेचैन रहते हैं सिलेबस को लेकर के, नहीं एग्जाम को लेकर के। इतने तारीख को एग्जाम है, एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, सिलेबस को क्वालिफाई करना है। जिस दिन हम सिलेबस को क्वालिफाई कर लिए, दैट मीन सिलेबस को कंप्लीट कर लिए, सिलेबस को पूरा पढ़ गए, तो एग्जाम क्वालिफाई होना ही। हम सिलेबस एग्जाम को लेकर के बेचैन होते हैं, सिलेबस को लेकर के बेचैन नहीं होते हैं। सिलेबस को लेकर के बेचैन होना है कि इतना दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे करना है, इसको लेकर के हमें बेचैन रहना है, अगर बेचैन होना भी है तो ये 5 रूल्स है। अगर ये 5 सी को अपनाते हैं तो आपको भी सक्सेस मिल सकता है, निश्चित रूप से मिल सकता है। तो आत्मविश्वास बनाए रखें, कूल एंड काम रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, लकीर का फ़कीर न बने। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट पे फोकस करके आप प्री का रिजल्ट दे सकते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा है? करेंट अफेयर है, साइंस है, मॉडर्न है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है। अगर ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से और सब्जेक्ट को आप छोड़ दें, नहीं आता है, तो आप पीपीएससी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे? करेंट का 30 क्वेश्चन आता है, साइंस में 30 क्वेश्चन आता है, मॉडर्न में अगर हम 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, जियोग्राफी में हम 15 क्वेश्चन मान लेते हैं, पॉलिटी में 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, ये मिलकर के 105 नंबर हो रहा है। 105 नंबर में आपको 90 नंबर लाना है। अगर ये सब्जेक्ट पे आपको, ये 5 सब्जेक्ट पे आपको अगर बहुत अच्छे से कमांड है तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन दे सकते हैं। तो बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, सेंटर्ड पढ़ाई करना है और अपने अनुसार तैयारी करना है, अपना पैटर्न तैयार करना है, अपना सिलेबस तैयार करना है कि हमको ये कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप भी रिजल्ट दे सकते हैं।